ये दोस्तों आज देखते हैं कि हम एक एसीएल सर्जरी कैसे करते हैं। पहले एक स्टेराइल फील्ड क्रिएट कर किया जाता है जिसमें क्लीनिंग, ड्रेपिंग, ये जो ड्रेप्स आप ब्लू कलर की देख रहे हैं और जो हमारे कपड़े देख रहे हैं, जो ग्लव्स देख रहे हैं, ये टोटली स्टेराइल होते हैं सो दैट देयर इज़ नो बैक्टीरियल कंटामिनेशन और जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस लगभग ज़ीरो हो जाते हैं। ये जो रबर जैसी ब्लू कलर की चीज़ लपेटी जा रही है पैर में, इसको एस्माच बैंडेज कहते हैं। दरअसल इस बैंडेज को लपेटने से जो लिम्ब होता है उसके अंदर जो खून की सप्लाई होती है, उस खून को हम इस पैर में से निकाल देते हैं और जांघ पे एक एक न्यूमेटिक टूर्निके बंधा हुआ होता है जिसको हम जैसे इन्फ्लेट करते हैं ब्लड प्रेशर से ऊपर के लेवल पे, तो ब्लड फ्लो वहीं रुक जाता है। इससे हमारी सर्जरी टोटल एवास्कुलर हो जाती है और पूरी सर्जरी में थोड़ा सा भी ब्लड लॉस नहीं होता है। ये करने के बाद हम मार्किंग करते हैं कौन सी बोन कहाँ है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है। इस सरफेस मार्किंग से हमारी पोर्टल प्लेसमेंट यानी हमें कहाँ कट लगाना है वो बहुत एक्यूरेटली हो जाता है एंड दिस हेल्प्स अस टू पोजीशन आवर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली। ये इस सरफेस मार्किंग में मैंने गोले में जो मार्क किया है वो पटेला है यानी हमारा नी कैप। अब उस नी कैप के जस्ट बाहर और नीचे की तरफ हम एक नीडल इंट्रोड्यूस करके अपने इक्विपमेंट की मूवमेंट चेक करते हैं कि कहीं पे कोई स्ट्रक्चर या कोई बोन टच तो नहीं कर रही। एंड वंस वी आर सेटिस्फाइड देन वी मेक अ पोर्टल यूजिंग अ वेरी स्मॉल नाइफ। ये हमारा आर्थोस्कोप की शीट है जिसको हम ट्रोकार बोलते हैं। अब ये हमने इंट्रोड्यूस किया है जॉइंट के अंदर और अब आप अगले कुछ सेकंड्स में एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये हमारा आर्थोस्कोपिक कैमरा उसमें अटैच किया और ये देखिए दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम अपने मॉनिटर पर जॉइंट के अंदर की सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो दिस इज़ लाइक सीइंग अ रूम थ्रू अ की होल, इसीलिए इसको की होल सर्जरी भी कही जाती है। वी आर लवाजिंग द जॉइंट। जॉइंट के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स, जो फ्री फ्रेगमेंट्स या और कोई टिश्यू हो उसको हम साफ़ कर देते हैं ताकि हमारा विज़न क्लियर हो जाए। अब हम इससे अगला पोर्टल बनाएंगे जिसके थ्रू हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे ऑपरेट करने के लिए। इस पोर्टल को हम अंडर विजन बनाते हैं यानी कि हमारा कैमरा इसको लगातार देख रहा है कहाँ से पोर्टल बन रहा है। फिर वही टेक्निक, पोर्टल बनाने के एक बार हमने चेक कर लिया कि हमारे पोर्टल की लोकेशन और डायरेक्शन ठीक है तो हम एक छोटा सा निक देकर इस पोर्टल को क्रिएट करते हैं। अब इस पोर्टल के थ्रू हम अपनी डायरेक्शन एक बार फिर से असेस करेंगे एंड ये हमारा शेवर है। दरअसल ये एक सक्शन कटिंग डिवाइस है जो टिश्यू को सक करता है एंड एट द सेम टाइम अपने एक रोटरी एक्शन से और गोल घूमने के एक्शन से टिश्यू को कट करता रहता है। दोस्तों ये जो टिश्यू हम काट रहे हैं ये दरअसल फैट है और कुछ साइनोवियम है। ये एक कर्टेन की तरह जॉइंट के अंदर होता है और इस टिश्यू को हटाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। दरअसल एक प्रॉपर व्यूइंग विंडो बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा विज़न अच्छा नहीं होगा तो हम प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये टिश्यू जो हटाया जा रहा है ये टिश्यू कुछ ही दिनों में वापस बन जाता है और इसको हटाने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। अब हम डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी करेंगे जिसका मतलब होता है कि हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स को चेक करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स। अब ये हम मीडियल मेनिस्कस को चेक कर रहे हैं, मीडियल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न, कि ये ठीक है या नहीं। फिर से जॉइंट को क्लीन करने के लिए सक्शन का यूज़ किया जा रहा है। ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम अपनी विज़न को प्रॉपर रखते हैं, जिससे कि हमारी विज़न ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और हम प्रॉपरली सारे जॉइंट का असेसमेंट कर सकें। दोस्तों इस टेक्निक की सबसे
इंजीनियस बात यह है कि जो व्यू और विज़न हमें मिलता है वो दरअसल नेकेड आई से भी कई गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है और विदाउट एनी ब्लड होता है, जिससे कि हम सारे टीयर पैटर्न्स को बहुत ही ईज़िली और छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को भी हम बहुत ही आसानी से डायग्नोज़ कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर खींचा जा रहा है इसको एसीएल बोलते हैं, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये वन ऑफ द लिगामेंट्स है नी का जो सबसे कॉमनली इंजर होता है, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स प्लेयर में और यंग लोगों में जो बहुत ही एक्टिव होते हैं। अब हम नी को अलग-अलग पोज़ीशंस में ले जाकर और अलग-अलग कंपार्टमेंट्स भी असेस कर सकते हैं, जैसे कि नी कैप जो है हमारा। तो दोस्तों, इसके फर्दर जब हम असेसमेंट कंप्लीट करते हैं तो जो इंजरीज़ हमें मिलती हैं, जैसे एसीएल टियर है या मेनिस्कस टियर है, तो उसको हम फिर एडिक्वेटली ट्रीट करते हैं। सो इस वीडियो का एक मेन पर्पज़ ये था ताकि आपको एक रियल टाइम पिक्चर दे सकें कि ऑपरेशन थिएटर में जब हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज़ करते हैं तो दरअसल होता क्या है। इस तरह का सेटअप होता है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ होता है और ये हाईली स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आर्थ्रोस्कोप, लाइट शेवर कैमरा और हैंड इंस्ट्रूमेंट्स को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर कर हम नी के अंदर की ज़्यादातर पैथोलॉजीज़ को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिवली। वी हैव अ क्लियर विज़न, मैग्नीफाइड विज़न एंड वी कैन डू ऑल दैट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कटिंग, विदाउट हैविंग टू कट एनी टिश्यू जिसको हमें काटने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ तक पहुँचने के लिए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला नी रिलेटेड या शोल्डर रिलेटेड या एंकल रिलेटेड या किसी भी और मेजर जॉइंट रिलेटेड किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन या किसी और गठिया या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से जूझ रहा है और तो आर्थ्रोस्कोपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। एंड इफ़ डन करेक्टली इन प्रॉपर हैंड्स इट कैन बी अ बून, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को बहुत ही छोटे या मिनिमम फर्दर डैमेज से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में सोच रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आर्थ्रोस्कोपी एडवाइस की गई है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, एमआरआई स्कैन्स या एक्सरेज हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन दें। Bonoscare. Let's move.